साथ, तो इनको सुनते हैं एक बार। फर्स्ट टाइम जुड़े सर। नमस्कार शुभम भाई। नमस्कार नमस्कार। सर। राधे राधे। जय श्री राधे राधे। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय भारत। जय भारत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर कहाँ से जुड़े हैं आप, क्योंकि पीछे उजाला है और भारत में तो अभी अंधेरा है। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैंने सोचा पहले ऐसे स्टार्ट करूं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। जी। तो तो कहाँ मैं से है सर? न्यूजीलैंड से बात कर रहा जी। हूँ। अच्छा। अभी सुबह हो चुका है। जी जी। आपके वो रात 12 बजने की 10 मिनट बाकी है और मेरा हाँ। सुबह के 7:30 बज चुका है। जी। 7:20 हुआ है एक्चुअली। आपको मैं बाहर थोड़ा दिखा देता हूँ। और मैं घर पे हूँ सोहम जी। तो बात चालू करूँ, कुछ बोलना? जी बोलिए। आपके प्रोग्राम मैं हर रोज देखता हूँ। जी हर रोज देखता हूँ जब मौका मिलता है, क्योंकि आपके टाइम जोन और मेरा टाइम जोन अलग है। मगर जी। आपके बात के अंदर इतना मधुर सुर निकलता है। आप जो बात कहते हो ना, जी। आपके अंदर वाला जो वो मधुर जो सुर है, आपके मन में जो है, दिमाग में जो है, दिल में जो है, वो आपकी लैंग्वेज एक्चुअली करेक्ट है। दिल से दिल तक आपके दिल से जो निकलता है दूसरे के दिल तक पहुंचता है। ये पोएटिक लैंग्वेज है आपका, बहुत अच्छे है। जी। और आभार आप सच आपका सच सर। के बारे में, सत्य के बारे में आप बात करते हो। ये मेरा ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, बैठा हूँ ऑफिस वाला पर। ये जी प्राइवेट ऑफिस है मेरा। होम ऑफिस कहते जी। हैं इसको। तो आपकी ये सारी चीज मेरे को अच्छा लगता है। और अभी जो कबाल चल रहा है सारे दुनिया में, ये इंडिया का वो गंदगी साफ करने वाला, इसमें बड़े बड़े आदमी लोग, हम जानते हैं, आप जानते हो, हम भी थोड़ा जानते हैं, गंदगी एक साइड पे है। तो इसको मैं एक चीज से थोड़ा कंपेयर करने चाहता हूँ। शायद आपको मालूम है, एक टाइम 1965 पे न्यूयॉर्क पे 6 फैमिली वॉर हुआ था। 1965 उसको कहते हैं 6 फैमिली वॉर। जो इटालियन माफिया फैमिलीज थे न्यूयॉर्क में, अभी भी उन लोग हैं। उस टाइम उन लोग का एक सेकेंड लेवल का शुरुआत होने वाला था। उस टाइम वो जो स्टोरी जो लिखा था मैरियो पूजो ने, उसके नाम आप जानते हो, मूवी बन के जब आया था, गॉड फादर था नाम, द गॉड फादर। जी। जी। तो वो 6 फैमिली वॉर पे क्या हुआ था, एक था डॉन कार्लियोन, जो ड्रग पसंद नहीं कर रहा था, और बाकी 5 फैमिली मिलकर उनको हटा दिया। डॉन कॉर्लियोन का डेथ हो गया था। उसके बाद उसके बेटा माइकल, जो लॉयर था, उसने बाकी 5 को मारा। बेसिकली ड्रग लॉर्ड्स का लड़ाई चालू हो गया था 1965 में। अभी मेरे को जो दिखाई दे रहा है, इंडिया पे वही चीज चल रहा है। ये ड्रग लॉर्ड्स का लड़ाई हो रहा है। मगर स्टोरी क्या है, एक एक ऐसा ही है, सारे ड्रग लॉर्ड्स इकट्ठा एक जगह पे हैं और उसके सामने कैमोफ्लेज खड़ा करा दिया, उसके नाम है बॉलीवुड। ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, सारे ड्रग लॉर्ड्स का चट्टे पट्टे हैं। हम्म। और बहुत कमजोरियां नहीं है इस लोग, इनके साथ पूरे प्रेस मीडिया है। और इंडिया का जो स्टोरी है, जैसा मैं देखता हूं, मैं इंडिया में, मान लो आपके एज पे तो मैं इंडिया में था, आपकी एज पे मैं इंडिया में था। जी। उसके बाद मैंने कुछ पर्सनल रीजन था, मैंने इंडिया छोड़ दिया, तो बहुत दूर रहता हूँ। और मेरा जो रिलेशन था इंडिया के अंदर, पब्लिक के साथ मेरा कॉन्टैक्ट था। मैं घर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ कहने वाला आदमी नहीं हूँ। न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, घर में ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पीते पीते कुछ बोल दिया, ऐसा आदमी जी। नहीं हूँ। हाँ जी, जी। हाँ। मेरे को हार्ड रियलिटी मालूम है। मेरा फैमिली ऐसा ही था, हम भी ऐसे थे, थोड़ा हमें मालूम है। तो मैं देख रहा हूँ ये कबाल बहुत पावरफुल हो चुका है। मगर ये गिरेगा, मगर ये गिरेगा। और थोड़ा इम्पैक्ट इनका दिखाई भी दे रहा है। मैंने दूसरे किसी का चैनल पे जाके एक बार बता दिया था कि सुशांत का जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। पहला जस्टिस तो हम लोग ही कर लेंगे, वो पॉलिटिकल लीडर जी। लोग नहीं भी करे तो। अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो करप्ट के साथ है, मुंबई में तो है, हम देख रहे हैं, बाकी राज्यों में बहुत जगह पे है, बंगाल में है, पंजाब में है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हाँ जी,
ये गंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से इनका फायदा मिलता है और उनके साथ वो अपना एडवांटेज भी लेते हैं। और उसके कुछ कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप का मजबूरियां भी हैं, बिकॉज वो लोग वो हनी ट्रैप पे फंसा हुआ भी है लीडर्स। बॉलीवुड वाले लोग आज से 40 साल पहले से हनी ट्रैप चालू किया था। ये हनी ट्रैप में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हर पार्टी का फंसा हुआ है, अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम इंग्लिश में बोले, सॉरी आपके लैंग्वेज में यहाँ पर इंग्लिश में बोलना नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी। तो मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताजी जी लोगों को इसलिए वहां पर लेके बॉम्बे में लेके वो बिस्तर पे गिरा दिया, कपड़ा फपड़ा उतार के फोटो फोटो खींच लिया किसी के साथ, जो भी हो, थर्ड ग्रेड कोई एक्ट्रेस हो, कुछ भी हो, और उसके साथ 40 साल से राज कर रहा है बॉम्बे में बैठ के, कराची गैंग। हाँ जी। और बड़े बड़े जी इंटेलेक्चुअल्स बॉम्बे का जो है, अभी हम मुंबई कहते हैं, पहले हम बॉम्बे कहते थे, इवन बॉम्बे हाई कोर्ट अभी भी उसको कहता है कोर्ट का, है ना। तो ये बॉम्बे वाले लोग एक तरीका बहुत अच्छे से इंडिया को चला रहा है वहां पर बैठ बैठ के। और सारे पुराने जो पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी का नाम भी नहीं लूंगा मैं, इस लोग सब इनके साथ फंसा हुआ था। ये टेढ़ा मुंह वाला बुढ़ा जो है ना, 84 साल वाला टेढ़ा मुंह का जी बुढ़ा, जिसको आप भी बहुत पसंद करते हो, टेढ़ा मुंह, मेरे को वो जी नाम से अच्छा ही लगता है इसको, टेढ़ा मुंह का। ये पूरा गंदगी का वहां का मालिक है, ये सही पहला कहा। नंबर 1 दलाल है। ये टेढ़ा मुंह एक नंबर का दलाल है दाऊद का। और इनके साथ बाकी लोगों ने, जो बॉलीवुड वाले लोग हैं, मैं किसी खान पान का नाम भी नहीं लूंगा, इसको एक्टिंग फिक्टिंग कुछ नहीं आता है, फालतू आदमी है। हाँ हाँ, प्ले बॉय टाइप 2-4 मूवी कराया था, फिर उसके बाद रैकेट में इस लोग आ गया ब्लैकमेलिंग करते करते। और अभी हम स्टोरी इसको देख रहे हैं, क्लियर कट हम देख रहे हैं। सुशांत के केस तो हमने देख भी लिया, उसके जो लॉयर है विशा, क्या नाम उसका, किसका लॉयर? सुशांत का जो लॉयर था, विकास सिंह जी। विकास सिंह, विकास सिंह। हाँ, जी विकास सिंह के सेशन आपने बहुत अच्छे से करा। जी वो अपने आप पोल खोल दिया कि वो बेचारा बिक गया है। तो आप सोचो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो बंदा है, वो खुद बिक गया है। वो अभी रिया चक्रवर्ती के लिए बात कर रहा है, वो आर्यन के लिए बात कर रहा है, ही इज बैटिंग जी फॉर द अदर साइड, है ना। मैं इंडिया को खिलाड़ी हूँ, इंडिया का क्रिकेट खेल रहा हूँ मान लो, मगर मैदान पे मैं जब उतरा, मैंने मेरा ऑपोजिट जो कंट्री है उसके लिए मैं बैटिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बॉलिंग जी कर रहा हूँ, है ना। ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इतने बड़े बड़े आदमी लोग बिक जा रहा है, कितने पैसा का खेल हो रहा है। मैंने एक बार एस्टिमेट सही किया कहा। था, मेरा एस्टिमेट था कम से कम 1 लाख करोड़ का इंडिया में ये बॉलीवुड का नुकसान हुआ है, जी कम से कम 1 लाख करोड़ मेरा एस्टिमेट था ऐसा। इसका जी जी 20,000 करोड़ होगा, 20,000 करोड़ का मूवी इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। और बाकी 80,000 करोड़ इनका जो ओरिजिनल बिजनेस है, चमड़ा का बिजनेस, जी बॉडी ऑर्गन का बिजनेस, उसके साथ ड्रग, उसके साथ और भी कुछ होगा जो दिखाई नहीं देता है। और इसमें ये पेड मीडिया वाले जो है ना, पीआर कंपनी जितने हैं, मैं पीआर कंपनी वो बॉम्बे में 7-8 कंपनी को नहीं कहता हूँ, ये बड़े बड़े जितने टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर कंपनी है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वगैरह वगैरह, सारे बिका हुआ है। बिका हुआ क्यों है? इनको फायदा मिल रहा है, काफी पैसे देते हैं वो एडवर्टाइज के नाम पे। जो एडवर्टाइज का 1 रुपया रेट है, उसमें 10 रुपया दे देंगे वो। और उनके जो प्रोग्राम होता है, शोम भाई शायद आपको ये आइडिया है, उनके जो प्रोग्राम होता है ना, वो एक्चुअली टोटली एडवर्टाइजमेंट है। बिल्कुल, वो ये तो होता है। फिक्स अप का क्राइटेरिया होता है, उसमें जो डायलॉग लिखा होता है बना के उसको दिखाने पड़ता है स्पॉन्सरर को। और स्पॉन्सरर जब पैसा देते हैं, मान लो 10 करोड़ दे दिया, एक शो का लिया, आज आधा घंटे होगा, आप जानते हो 10 सेकंड का कितना रेट है इनका एडवर्टाइज का? बहुत ज्यादा एक, है, मतलब जी हाँ जी, एक 10 सेकंड का इसका कितने रेट है। और एक लड़का 22-23 साल का, 24 साल का, जो भी है, 26 साल का हो, कुछ किया ही नहीं है लाइफ पे। वो क्या टट्टी कर रहा है, क्या पॉटी कर रहा है, क्या पानी पी रहा है, नहीं पी रहा है, हर रोज सारा दिन वही चल रहा है। क्या किया उसने? क्या तीर मारा, बॉर्डर में लड़ाई किया है, कोई गेम में कोई अचीव किया है, कोई अच्छा काम किया है ना? क्या किया है? फुर्ती करने गया था, फुर्ती 2 दिन का, 1.5 दिन का फुर्ती करने गया था, जहाँ जहाँ 2-2 लाखों का टिकट है। आप मेरे को बताओ, एक ट्रैवलिंग कंपनी का ऐसा अगर आप मालिक हो, तो आप 2 लाख के टिकट पे बेच रहे हो, तो आदमी पूछेगा मेरे को कहाँ ले जाओगे? यूरोप लेके जाओगे, हमें साइप्रस लेके जाओगे, हमें आप जी कैरावेन सी पे ले जाओगे, कहाँ ले? कहीं नहीं ले जा रहे हैं। हम आपको इंडिया से थोड़ा 3 किलोमीटर दूर ले जाएंगे,
फिर 2 दिन हम ये वो सब करेंगे गलत चीज, फिर वापस आएंगे। जी। तो इसका मतलब क्या है, वो शिप में पूरा गंदगी था। हम्म। मगर हमारे पीआर मीडिया जो है, ये बड़े बड़े टीवी चैनल्स है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, सारे बिका हुआ है। और आप अगर देखोगे, आप शायद हिंदी के बाहर भी कभी नहीं देखते हो शायद, आप साउथ इंडियन वाला चैनल पे जाओ, आप बंगाल वाला जी। चैनल पे जाओ, वो भी यही यही बेच रहा है, पब्लिक को बेवकूफ हम्म। बना रहा है। आर्यन ने पॉटी किया, आर्यन का काम ठीक से लग रहा नहीं है, आज चाय जी। पिएगा, बिस्कुट खा रहा है, पानी पानी के बोतल खरीद रहा है। ये क्या हो रहा है, तमाशा क्या है, पब्लिक कितने बेवकूफ बनाएंगे इस लोग। उसके बाद वो कबाड़ी वाला आदमी आ गया, थर्ड क्लास आदमी, हाँ। जो 10 फुट बाई 16 फुट चौल में क्या कहते हैं ना, चौल कहता है उसको, उसमें रहता था। अभी उनके पास 300 करोड़ पैसा आ गया। कहाँ से आ गया है भाई? तू तू बेचारा कॉलेज में कभी गया नहीं, 12 क्लास खत्म किया कि उसका सर्टिफिकेट भी नहीं है तेरा। तेरा शादी निकाह हम्म। कहाँ पर हुआ किसी को मालूम नहीं है। कितना शादी किया, कहाँ पर ड्रग खरीदा, कितने बार जेल गया, फिर पहले तो बता तू। समीर वानखेड़े के सारे तू पोल खोल रहा है, सही कहा। तेरा भी पोल खोल तू। तू कहाँ से आया? तेरे दामाद साला जेल में जाता है, ड्रग बेचता है। तू कौन है? तेरे अपने बता ना, तू कौन है भाई? वो अपने बात बताता नहीं है। और सोहम भाई, मेरे को लगता है अभी जो गंदगी है ये बहुत लंबा हो चुका है। पब्लिक का टॉलरेंस भी खत्म हो रहा है, पब्लिक गुस्से में है। हम्म। इतने दूर में बैठा हूँ, मेरे को अगर गुस्सा होता है तो इंडिया में बैठे हुए जो पढ़े लिखे इंसान है जी। सबका गुस्सा हो रहा है। उसमें कुछ कंफ्यूज भी हैं, कुछ कंफ्यूज भी हैं, जैसा बैटिंग करने के टाइप का आदमी भी बीच में आता सही कहा। है ना। झूठे मूठे मक्कार आदमी बहुत बीच में आएंगे, ड्रामाबाजी करेंगे। हाँ, अचीवमेंट दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि उसका बेटे को बहुत अच्छा लिफ्ट मिल गया है। क्या लिफ्ट मिला है? थोड़े हम्म। पहले मैं सुन रहा था, किसी भाई साहब ने कह रहे थे ना लिफ्ट मिलेगा। लिफ्ट नहीं मिला है उन लोगों को, उनका दुकान बंद होने वाला है, मूवी नहीं ठप, सारे मूवी ठप ठप हो रहा है। और एक हम्म। चीज में सोहम भाई आपको मैं शेयर करूंगा, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। हमारे जो नेताजी लोग होते हैं ना पॉलिटिकल, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर में नेता अगेंस्ट में भी बात नहीं करने वाला हूँ। मेरा कहने जी। वाला था, मैं चाय पी रहा हूँ सारी जी, अब कुछ गलत मेरे को मत नहीं कोई। समझ। जी। मैं दारू जी। वारू जी। मैं दिखा दूं चाय पी रहा हूँ? नहीं नहीं सर। जी। मैं दिखा देता हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। जी। ये हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको एक चीज समझ आता है, जिससे मेरा चुनाव का वोट आएगा उसको पकड़ लो, उसके साथ फोटो खींच लो। इसीलिए पतंग उड़ाने के टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एक बार किसी को ले लिया था, अब जानते हो। हाँ। हाँ, सही है। उनको लगा कि ये पॉपुलर आदमी है बंदा, चलो एक फोटो इससे खींच लेते हैं। मगर अभी हमारे जो दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टीज है, मोदी जी का गवर्नमेंट चल रहा है, उन लोग को समझ आ गया ये गंदगी को हमें हाथ धोना पड़ेगा। हम्म। ये चीज बहुत खतरनाक है और बुराइया है। स्पेशली सुशांत के डेथ के बाद गवर्नमेंट में थोड़ा कंजर्वेटिव एटीट्यूड था, इनको समझ नहीं आ रहा था कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लॉबी है, बड़े हैं, ये है वो है, और अपने 2-4 बंदे भी कुर्बानी देने पड़ेगा। उनका बॉम्बे वाला अपने जो 2-4 जो आदमी है ना, वो भी फंसे हैं इसके साथ हम्म। हुआ है ना। क्योंकि ये बॉलीवुड 40 साल से जब राज कर रहा है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सबको ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है, हर पार्टी में इसका इसका आदमी को सेट करा दिया इसने। और उन लोग को लेके वहां पर बॉलीवुड पे लेके वो लड़की के साथ इधर उधर करा के फोटो फोटो खींच लेते हैं, वीडियो खींच लेते हैं। फिर उसके बाद उनका ब्लैकमेल चलता रहता है, वो आदमी तोता का माफी उनके गाना गाते रहता है। हम्म। तो मगर अभी मैं देख रहा हूँ जो मेरे को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये समीर वानखड़े के जो काम हो रहा है, इसमें से एक सिग्नल क्लियर हो गया है कि मोदी जी और भारत सरकार, अमित शाह जी, इस लोग चाहते हैं कि कोई ऑनेस्ट ऑफिसर आए, अपने हिम्मत से दबंग टाइप होके काम करें और गंदगी को साफ करें। इसीलिए गंदगी वाले लोग ने ऐसा आदमी को चुना जिसका काम था गंदी में भी बिजनेस करना, इस कबाड़ी जी। मालिक को, है ना। हाँ हाँ। उनके बैटिंग करने के लिए इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। हम्म। मगर मेरे को लगता है वो आदमी भी फंसेगा, क्योंकि अब ये इन्वेस्टिगेशन और भी जी। मेरे को लगता है तेज होने वाला है, तेज होने वाला है। और इसमें 2 चीज दिखाई देंगे आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पेड मीडियाज है ना, बड़े बड़े, हाँ, इन लोग को भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, क्योंकि उनको पहला लग रहा था कि हम मोदी जी को हटा देंगे, ये मीडिया को लग रहा था। हम्म। मगर ये बॉम्बे का इलेक्शन जब होगा ना म्युनिसिपल,
क्योंकि पेड मीडिया का एक चीज में थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ गया था, वो एक चीज गलत है। बंगाल में मोदी जी का हार हुआ है, और वो जो पार्टी आया आप जानते हो, हम्म। तो उनको लगता था कि हम लोग ऐसा करा के झूठे मूठे इलेक्शन कैंपेन करा के ये कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं पब्लिक को, उनको लग रहा था। मगर बंगाल में जो हुआ है, जो बंगाल वाले नहीं है उनको समझ में नहीं आएंगे, ऐसा इतना इजी नहीं हुआ है। बंगाल में पहले लेफ्ट लोगों का राज था, और लेफ्ट लोगों जी। ने ऐसा कैंपेन किया था जो इनडायरेक्टली मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट था। वो, और वहां पे बंगाल पे वो मोदी जी का जो स्ट्रेटेजी था इलेक्शन, वो थोड़ा गलत था। उस बंगाल वाले लोग जितना जितना हिंदी हम लोग पसंद करते उतना नहीं करते वहां पर, जी। थोड़ा कंजर्वेटिव है। तो वहां पर थोड़ा अपने ढंग का, जैसा वो बंगाली में लैंग्वेज जो बोल सकते हैं, ऐसा हम्म। भेजना चाहिए था, दिल्ली से ज्यादा भेजना चाहिए था। तो वो ठीक से वो मैनेज नहीं कर पाया, उसका क्या रीजन है मैं नहीं जानता, मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है। जी। अगर पुराने टाइम पे मैं पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा कनेक्टेड था, इतना मैं जी। बोल, इसलिए मैं ग्राउंड रियलिटी मेरे को मालूम है, कैसे बंद हम्म। कराया, बंद कैसे होते। हाँ जी, ये चीज मैं पूरा जानता हूँ, कभी आपसे प्राइवेट में बात करूंगा तो बताऊंगा। जी। जी हर चीज, बिल्कुल। रात को क्या होता है, दिन कैसे होता है, अंधेरा में जी। क्या होता है, हर चीज मेरे को मालूम है। पुलिस क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ मैं खुद जी। जानता हूँ। और इलेक्शन कैसे बनता है, इलेक्शन कैसे ग्राउंड में होता है, मैं खुद जानता हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत दबा से कह रहा हूँ, ये बॉलीवुड गिरने वाला है। और एक तो हम लोग कर ही लेंगे, पब्लिक जो है, इनका मूवी मत जी। देखो, पैसा मत दो, है ना। 500 रुपया एक टिकट है, ये पैसा हम जब देते हैं वो उसके पास जाता है, तभी वो मर्सिडीज में चढ़ता है, तभी वो लैंड रोवर में चढ़ता है। वो पैसा मत दो ना, बना बंद कर दो। उसके पास जो मर्सिडीज है वो रह जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं खरीद पाएगा। नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद और नहीं खरीद पाएगा, तो खत्म हो नहीं। गया। उनका दुकान खत्म, दुकान खत्म। अब देखो ना, वो बहुत सारे लोग पहले बकबक करते थे, अब चुप हो गया है। उनको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है भाई, ये तो कंट्रोल के बाहर चला गया है ना। जो कभी कभी साथ थे ना, सल्लू के बाबा के जो फ्रेंड है, हाँ बड़े कवि, मैं उनको अच्छा लगता था मेरे को। आई जी। वॉज प्राउड दैट जेंटलमैन बिकॉज ऑफ हिज कविता, उसके लैंग्वेज बहुत अच्छा था। मगर अगर आज हम्म। आप आप अच्छे काम कर सकते, गलत भी कर रहे हो और गलत ज्यादा करोगे, तो मैं तो आपको पसंद नहीं करूंगा उसके बाद। यही हो रहा है। हम्म। मान लो अगर आप हॉलीवुड पे हो, अगर आप बॉलीवुड पे हो, आप वो फैंटेसी वर्ल्ड पे हो, तो कुछ भी कर लेते हो, पब्लिक उसको टॉलरेट कर लेते हैं। मगर सुशांत के मृत्यु के बाद ये क्लियर हो गया, आप लोग सिर्फ मूवी नहीं करते हो भाई, आप तो गुंडगिरी भी कर रहे हो। हम्म। आप गुंडगिरी करोगे तो आपको मैं पसंद नहीं करूंगा, ये पब्लिक क्लियर कर दिया है। ये मैसेज उनके पास पहुंच चुका है कि आप अगर गुंडगिरी करोगे, अगर भाई बनते चाहते हो तो सीधा भाई बनो ना भाई, हम भी देख लेते कैसे तुम भाई हो। वही हो रहा है अभी। अगर भाई बनने चाहते हो तो तू मार्केट में आ जा बच्चा, तेरे को हम देखते तू किसके बाप है, कौन तेरा बाप है, हम भी देखने जाते तेरा बाप कौन है। तो पब्लिक वो कह रहा हम्म। है, उसका मूवी तो गया ठप होके, वो बेचारा अभी पीछे भागा हुआ है गधा, है ना। गधे के बारे में कह रहा हूं मैं, गधे खान, समझ रहे हो ना। हम्म। वो भाग गया है। अब उनको लगा कि सर के थोड़ा स्मार्ट है, उसको लिए हम चल, उनको मतलब उसको लीडर बना के हम उनके पीछे पीछे सब दौड़ेंगे, वो चल। मतलब देखो, इनके 14 कंडीशन पे बेल हुआ है, 14 कंडीशन है बेटा का, आर्यन का। उसमें एक कंडीशन हम्म। है पासपोर्ट हैव टू बी, दूसरे कंडीशन है यू कैन नॉट लीव इवन द बॉम्बे सिटी, है ना। और उसके हम्म। साथ और पब्लिक मीडिया एक भी बात नहीं खोल सकते, बेसिकली इट इज अ हाउस अरेस्ट, जी। हाउस। और भी मीडिया भी भड़बड़ा के कह रहा है कि बड़ा जय हो गया है, पब्लिसिटी मिल गया, क्या मिला है तेरे को, एक मूवी जी। बना समझ आ जाएगा। 200 करोड़ लगा, व्हाइट मनी बैंक से लेके लगा के दिखा, है ना। क्रिकेट बेटिंग वाला पैसा मत लगाओ, जी। वो जी। वो बेटिंग का पैसा भी मैंने बोलने भूल गया था, दैट इज ए बिग शेयर। ये आईपीएल वगैरह वगैरह सारे बेटिंग जी। वगैरह। जी। 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 और भी एक है, इन लोग का कुछ फॉल्स टीवी बिजनेस है, आपको वहां पर इंडिया में दिखाई नहीं देता है, विदेश में है, यूएस में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और जहां जहां इंडियन लोग रहते हैं,
सारी इंडियन चैनल्स को डुप्लीकेट कर, जैसे पहले था ना वो क्या था, नकली नकली कैसेट। अच्छा ये ब्लैक, ये नहीं, पायरेटेड, हाँ पायरेटेड। गुलशन कुमार पहले जब पायरेटेड सीडीज जी। पायरेटेड वाला कैसेट बिक रहा था 15 जी रुपये में कनॉट प्लेस पे, वो सरबत वाला का जी दुकान से, है ना। तो वैसा ही इन लोगों ने क्या किया है, इंडियन जो टीवी चैनल्स विदेश में पहुंचते हैं उसको एक सस्ता वर्जन बना दिया, डुप्लीकेट वर्जन, वो बिकता जी। है। तो ये भी पैसा है, मतलब मीडिया में भी इनका बिजनेस है, क्रिकेट सिंडिकेट में इनका बिजनेस है। सारे जोड़ के मैंने 1 लाख करोड़ बताया मेरे को, हम्म मेरा जो एस्टिमेट है। तो अभी मोदी जी ने जो स्टेप ले रहे हैं, देखो इनके पीछे अभी एनआईए लगने वाले हैं, ईडी भी लगने वाले हैं, और एक एक फैमिली को अगर पकड़ेंगे ना, मैं तो सीधा बोलता हूँ सोम भाई, मेरा बात सुन लो, अब शायद आपको पसंद होगा। ये मान लो ये सतीश मानसिंडे है, इसको पकड़ लो ना। पहले तो इनके सही जो वकालती करते हैं ना उनको पकड़ो। अगर कुत्ते को जी। पकड़ना तो कुत्ते को ढंग से पकड़ो, कुत्ते को खाना देके हम्म पकड़ने की जरूरत नहीं है, ढंग से पकड़ो, उसको दिखाई देगा कुत्ते को हम पकड़ रहे हैं। ये सतीश मानसिंडे के पकड़ लो कॉलर, उनको पकड़ो और बोलो कि ओके भाई तू आजा, बच्चे तू आजा, तेरे 10 साल का कमाई का हिसाब दे और हम्म क्लाइंट लिस्ट दे। हम वो तेरे क्लाइंट जिसने तेरे को पैसा दिया है ना, उनके इनकम टैक्स फाइल हम चेक करेंगे, उनके औकात था तेरे को पैसा देने का और नहीं था क्या। सही है। ऐसा करेंगे ना तो ये 2-4 लॉयर्स जो है ना, आप पकड़ लोगे ना, उनको पेंट खुल जाएगा बेचारा का। वो अंडरवर्ल्ड से पैसे लेते हैं, उनके पास जेन्युइन जी कस्टमर, उनका एक ही काम होता है, जो क्रिमिनल है उसको बचाना है। कैसे बचाते हैं, सब देख लिया, कोर्ट में जाके कुछ नहीं कर सकता, बड़बड़ाता है, कुछ नहीं जी कर सकता, जी फिर लाने पड़ा मुकुल जी को। जी मतलब ये क्या क्या करते हैं, ये वो पेपर फपर इधर उधर करा देते हैं, झूठे मूठे पुलिस को फिक्स कराते हैं, फेक कोई नैरेटिव चलाते हैं, उसके बाद कोर्ट में जाके ड्रामाबाजी करते हैं। नहीं तो कुछ कुछ तो लॉयर भी बिका हुआ है, वो तो अलग भी और भी अलग काम करते हैं। आपको मालूम नहीं है हम्म कौन सैटरडे नाइट को किसके साथ दारू पी रहा है, हम्म कौन जज सुबह सुबह घर में क्या गिफ्ट ले रहा है, और वो जी गिफ्ट शायद स्विट्जरलैंड पे जमा हो रहा है, उनको बेटे को शायद बिजनेस दिलवा रहा है। हमारे देश में जज लोगों का इंक्वायरी कभी नहीं होता है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड पे जाओगे, इंग्लैंड पे जाओगे, यूएस पे जाओगे, द जज आर अकाउंटेबल एंड यू कैन क्वेश्चन द जजेस। बट इंडिया में क्या है, वो अभी भी लॉर्ड बन के बैठा है जज लोग, उनके जी अलग अलग दुनिया है। इंडिया के अंदर प्राइवेट दुनिया है उनका। उनके बेटे लोग फिर दोबारा जज बनेंगे, पहले छोटा मोटे क्रिमिनल लॉयर बनेंगे, उसके बाद सीधा हाईकोर्ट पे हम्म जज। तो एक गेम चल रहा है, इसके भी सुधार आने का जरूरत पड़ेगा। तो इंडिया में गंदगी साफ हो रहा है, धीरे धीरे होगा, इतना जल्द नहीं हो सकता। मैंने किसी का एक प्रोग्राम सुन रहा था, शायद गोरा प्रधान का, जी क्या बोला कि एक तालाब पूरा पानी खराब हो गया है, पूरा पानी को एक साथ आप खाली नहीं कर सकते, तो मछलियां मर जाएंगे। हम्म आपको धीरे धीरे एक साइड से पानी हटाने पड़ेगा और अच्छे अच्छे पानी डालने पड़ेगा, गंदे पानी हटाने पड़ेगा, डालने पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है अगर मोदी जी ने ये स्टार्ट किया है, इट इज ए गुड प्रोग्राम, जी गुड सफाई हो रहा है। और वो तो मैंने पहले ही बता दिया, मान लो अगर जस्टिस सुशांत का नहीं भी मिलेगा कोर्ट से, मान लो सारे चीज जिस लोगों ने खराब कर दिया, एविडेंस खराब कर दिया, टेम्पर करा दिया, सारी चीज डिस्ट्रॉय करा दिया है ना, तो पब्लिक ने तो बॉलीवुड को तो खत्म कर देंगे, ये बॉलीवुड वापस कभी नहीं आएगा। टाइम इज जी ओवर। एक चीज मैं बोल दूं आपको, अगर मान लो आप लोग जो यूट्यूबर्स हैं बहुत लिमिटेड है, मान लो 100 है फॉर एग्जाम्पल, जी वो ज्यादा नहीं है टोटल, उसमें 10-15 आप लोग बोल रहे हो, नहीं तो 20 बोल रहे हो ये इशू पे, है ना, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हो आप लोग, मगर जो सुन जी रहे हैं वो कम नहीं है, वो 20-25 लाख है जो सुनते हैं आप लोगों को। ऐसा जी नहीं सुन रहा है मगर वो सुन रहा है, तो दैट मीन्स दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द मीडिया। वो नोटंकी वाले मीडिया को पसंद नहीं करते, उनको फेक न्यूज को पसंद नहीं करते, वो आपसे ओरिजिनल बात सुनने चाहते हैं फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। तो 25 लाख आदमी अगर आपको सुन रहे हैं, उसके मतलब इंडिया में मान लो कम से कम 1 करोड़ फैमिली के पास, सॉरी, चार चार आदमी पकड़ ले फैमिली में है, तो मतलब 1 करोड़ पब्लिक के पास आप पहुंच रहे हो,
और जो 1 करोड़ के पास आप पहुंचते हो ना, दे आर द जिस्ट ऑफ द सोसाइटी। पूरी पावरफुल टीम है वो पढ़े लिखे, वो समझदार है, और उनके अंदर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एनालिसिस का पावर भी है। अगर वो बोलते हैं ना, शॉप पे जाके, लड्डू के दुकान पे खड़ा होकर, समोसा का दुकान पे, मार्केट पे कुछ बोलते हैं, तो उनके बात 2 आदमी सुनेंगे भी। मान लो स्कूल जी है, नहीं तो कॉलेज लेक्चरर है, नहीं तो अच्छे नौकरी में है, पढ़े लिखे कोई इंसान है जो गंदे काम नहीं करते हैं, ऐसा ही, तो उनको रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। अगर ऐसा आदमी बात करते हैं ना, इनके इन्फ्लुएंस इलेक्शन चुनाव का वो जो भाषण होता है उससे ज्यादा पावरफुल होता है। तो आपके पास, आप जो कहते हो, आपसे दिल से हमारे दिल तक पहुंच रहा है। और हमारे वहां पे इंसान इधर उधर छोटे छोटे सिटी में, गांव में, देहात में, कहीं भी बैठे, वो किसी के साथ जब बात करते हैं, अगर तो वो 2 लाइन बोला, जी सोहम ने आज ये कह रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दैट वर्क्स, वो बहुत पावरफुल है, पब्लिक समझ जाएंगे। और आप देखना, ये न्यूज़पेपर वाला बिजनेस का, इनका भी दुकान बहुत बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। इस लोग पब्लिक को बहुत ठग लिया है। चुनाव के पहले पार्टी से, हर पार्टी से पैसा लेते हैं, उसके बाद साला इन लोग को मतलब दलाली करने वाला काम के अलावा कुछ नहीं करते हैं, पब्लिक को न्यूज भी नहीं देते हैं, है ना जी। तो यही मैं बोलूंगा, सुशांत के केस जो है और ये आर्यन का जो केस है, मेरे को लगता है सारी चीज अलग अलग पीस में आ रहा है, मगर ये A to Z है, ए से स्टार्ट हो रहा है, जेड तक जा रहा है, तो मतलब ये इकट्ठा एक ही चीज है, हमें जस्टिस डिलीवर होंगे। जी जी सर। आप मेरे को कोई स्पेसिफिक चीज पूछना चाहते हो? किन्हीं को कुछ पूछना है? मैं फाइनेंस में बात कर सकता हूँ, जी। फाइनेंस वाला मेरा सब्जेक्ट है। और बाकी सर मैं आपको स्पेसिफिक एक दिन स्पेशल लेना चाहूंगा, जिससे थोड़ा लंबा बात रहे, क्योंकि आज तो हमने बहुत लेट शुरू किया था ना, तो लाइव को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ना मैं समझ गया। जी जी। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, जी। शुभकामना। हाँ हाँ जी। जी। ब्रिजेश जी शायद कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी। जी ब्रिजेश भाई, नमस्कार। सबसे पहले तो हाँ जी, नमस्कार। प्रदीप जी, एक चीज, आपने गौरव प्रधान जी का नाम लिया था तो मुझे एकदम में ध्यान आ गया। एक्चुअली मैं भी गौरव प्रधान जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मतलब मैं जब उनको एक बार सुना था ना, तो मैं उनको फैन हो गया था कि मतलब वो इतने पर्सन है। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया था, अभी गौरव प्रधान जी ने किसी चैनल पे आके एक चीज बोली थी कि हमें सपोर्ट करना चाहिए एजेंसीज को, तो इसमें भी मैं एग्री करता हूँ। बट एनसीबी अच्छा काम कर रही है तो हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी एसएसआरएन है सब सपोर्ट कर रहे हैं। बट सीबीआई को क्यों सपोर्ट करें, कैसे करें? अगर उन्होंने 15 महीने हो गए अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं करी, ठीक है, तो उनको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? हम उन, बल्कि हमें तो उनसे क्वेश्चन करने चाहिए ना कि भाई अभी तक आपने कोई अपडेट नहीं दी है, चार्जशीट तो फाइल कर लो एटलीस्ट। बाकी तो केस तो पता नहीं कितने सालों साल चलता रहता है, लेकिन अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। सीबीआई हमें अपडेट दो। हम ये बात उनका वो था, मैं एग्री नहीं कर रहा था कि इस एजेंसी को सपोर्ट करो, स्पेशली सीबीआई। सीबीआई तो सब कुछ कर रही है। अगर कर रही होती तो 15 महीने से कम चार्जशीट तो फाइल करती एटलीस्ट। आप अगर सोचो इस बात को, तो हमें तो लॉजिकली हमें तो सीबीआई से क्वेश्चन करने चाहिए, सपोर्ट कैसे कर दें। मुझे ये चीज थोड़ा सा वो था उनका। नहीं, आपने जो सवाल रखा ना, ये सारे एसेसरियंस जो हैं और जो गंदगी के अगेंस्ट में जो सोच रहे हैं, जिनके दिमाग चल रहा है, सर हर इंसान का दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, ये सेम हम पूछ रहे हैं कि सीबीआई इतना क्यों टाइम ले रहा है। तो मेरे पास तो जवाब नहीं है, मैं तो इंडिया से बहुत दूर हूँ और मैं तो सीबीआई में नहीं हूँ, आपको सच्ची बता मालूम है, मैं सीबीआई नहीं हूँ, सीबीआई में काम भी नहीं करता हूँ। मगर मेरा ऐसा लग रहा है, एक चीज मैं बता सकता हूँ पॉजिटिव एंगल से, कि अगर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ये इंक्वायरी को नहीं कराना चाहता था, तो आज तक शायद कुछ ना कुछ होके ये बंद हो जाता था, जैसा पहले हो चुका है। पहले जो 30-40 मर्डर हुआ है बॉम्बे में, है ना,
मूवी इंडस्ट्री में 30-40 मर्डर हो चुका है और सुशांत की मृत्यु के आसपास भी 10-15 मर्डर हुआ है। जैसा वो सारे दरवाजा बंद हो गया था, स्टोरी मार्केट में आया नहीं है, सो इसको भी थोड़ा धीरे-धीरे हटा लेता था। वो सीबीआई को सपोर्ट कराने के लिए एनआईए को नहीं डालता और एनसीबी को भी नहीं डालता। तो मेरे को लग रहा है ये सरकार जो है अभी दिल्ली में है, उनको ये कोशिश है कि ये पिक्चर कुछ ना कुछ होए, मतलब इसका नतीजा निकले, कुछ फिक्सअप हुए। ऐसा नहीं है कि 4 गुंडे को डाल दो, वो तो बहुत सिंपल था। वो घर में 2-3 खाना बनाने वाला आदमी है और वो पिठानी है, 4 को पकड़ के डंडा मार के कुछ करा दो, है ना? तो उसमें से तो एक्चुअल जो गलत आदमी लोग हैं, जो पीछे से काम करवाया था, मान लो वो तो बच जाएंगे। इवन हो सकता है बहुत ज्यादा होगा तो ये जो भाजी जो है, अगर स्पॉट पे गया था, वो तो ऑलरेडी मर्डर चार्ज पे ऑलरेडी है। तो वो बनने वाला जो आदमी है उसको बोलेगा तू 2 नाम ले लिया था, 4 नाम और भी ला, आपके नाम पे लगा लो भाई, है ना? और भी 4 नाम तेरे नाम पे डाल देता हूँ। तो एक ही काम किया है, तेरे को तो एक ही पनिशमेंट मिलने वाला है। तो मेरे को लग रहा है शायद, मैं शायद ही बोलूंगा, सुशांत के केस का भी जस्टिस मिलेगा, मगर टाइम लग रहा है। मेरे को यही लग रहा है, टाइम लग रहा है। और अगर मोदी सरकार का ऐसा मकसद था कि इसको सारे छुपा दे, तो आज तक ये समीर वानखड़े वाला जो हम देख रहे हैं ना एपिसोड, ये नहीं होता था। क्योंकि मान लो अगर समीर वानखड़े एक ऑफिसर है, वो जानते हैं कि हम एक क्रूज को पकड़ने जा रहे हैं जहां पर बॉलीवुड के बच्चे लोग जाएंगे, पापा मम्मी सब नाराज हो जाएंगे और पापा मम्मी फोन घुमाएंगे तो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर का रात का नींद खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो मिनिस्टर लोग तो वहां पर जाके अपने धोती खोल के आके फोटो खींच के रखे आए हैं ना, सीडी बना के रखे आए हैं। महाराष्ट्र का बड़े बड़े कुछ नेताजी हैं, तो इनको कितने परेशान था उस लोग, कैसे आर्यन निकल आए। क्योंकि आर्यन बचेगा तो मैं भी बचूंगा, है ना? आर्यन डूबेगा तो मैं भी हूँ, मेरे को लेके डूबेगा ना। तो ये लंबा कबाल है। तो इसके मतलब है समीर वानखड़े के पीछे दिल्ली का गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। और सपोर्ट इसीलिए नहीं है कि सिर्फ ड्रग के लिए लड़ाई हो रहा है। ड्रग तो एक जरिया है, दरिया है, जो भी कहते हो आप, एक मतलब एक हिस्से हैं। एक इंसान का जैसा एक 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, एक एक, एक मतलब हर अलग फंक्शन होता है। तो ये उसके एक ड्रग एक पावरफुल फंक्शन है। और वो चीज ऐसा चीज है जो पब्लिक को सीधा दिखाई देगा कि गंदगी का अगेंस्ट में सरकार खड़ा हुआ है। मतलब एक मैसेज समाज में पहुंच रहा है कि ये सरकार एटलीस्ट ये जो बड़े ड्रग माफिया जो हैं, इनके अगेंस्ट में काम कर रहा है। नहीं तो आप सोचो ना, वो जो मुंद्रा एयरपोर्ट से 21,000 करोड़ वाला 2 कंटेनर को पकड़ा गया, ये नहीं तो होता नहीं था। और इन लोगों ने जो ड्रग लॉबी है, शायद उसने सोचा था कि गुजरात में भेज देंगे, वहां पर सरकार तो मोदी जी का फेवर में है, तो थोड़ा लीनियंट होगा, मतलब थोड़ा सिस्टम कंट्रोल का उतना तगड़ा नहीं होगा, हम बच जाएंगे, है ना? टेलीकॉम पाउडर बना के हम भेज रहे हैं, टेलीकॉम पाउडर। अभी ऑडिट हो रहा है, कहां से कंसाइनमेंट आएंगे, कौन भेज रहा है। तो धीरे धीरे। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो 21 करोड़ वाला जो कुछ आदमी आके कहता है ना यहाँ वह चैनल पे आके, बताओ बताओ कौन था वो मुंद्रा में, बताएंगे भाई, बताएंगे। ये जो गुर्गे है ना कबाड़ी वाला, इन लोग ही पकड़ा जाएंगे। सही कहा। इन लोग का बाप पकड़ा जाएगा, वो टेढ़ा मुंह वाला पकड़ा जाएगा। आप देखो ना सोहम भाई, टेढ़ा मुंह का फैक्ट्री, वो जो चीनी शुगर फैक्ट्री है, वो बंद हो गया है, ताला लगा दिया है जी। इस लोगों ने न्यूज में दिखाया? नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। उसके दामाद जो है, दामाद पोता है, उसका ऑफिस सीज करा दिया है, रेड हुआ है वहां पर। इस लोगों ने चैनल पे कभी बताया? नहीं बताया। मगर कह रहा है वो पॉटी कर रहा है, वो ऐसा करके पानी पी रहा है, 2 बिस्कुट खाया। अरे भाई कितने बेवकूफ बनाओगे पब्लिक को। तो जो न्यूज एक्चुअली होता है वो दिखाता नहीं है। मैं एक दिन ट्राई कर रहा था, मैं देख रहा था बंगाल वाले एक चैनल खोल के, जी का एक चैनल है, तो मैं वॉच कर रहा था। मैं किसी को दिखाया, मेरे वाइफ फैमिली को, मेरे वाइफ को दिखाया, देखो 3 दिन से ये कुछ नहीं दिखा रहा है। मगर अगर थोड़े से भी उनके राहत पे कुछ निकलेगा तो सारा दिन पॉटी करते रहेंगे ये चैनल। फिर वही देखा, जब बेल का थोड़ा वो जज ने कह दिया कि हम बेल वाले इशू में हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बस न्यूज बनाना चालू कर दिया उस लोगों ने। तो ऐसे गंदगी है हमारे कंट्री का। तो उसके लिए पब्लिक को भी मालूम है क्या करने पड़ेगा। हमारे पास 2 पावर है, वो हम कर लेंगे। एक तो पावर है, इनको जब चुनाव आएगा हम समझा देंगे, है ना जी। और दूसरा पावर है, हम इनको पैसा मत दो,
इनका मूवी मत देखो, इनके टट्टू पट्टू जो है जो एडवर्टाइज करते हैं उनको भी थोड़ा सा अगर आप मोशन चलाओ कि जिसको बॉयकॉट करो, बस दुकान इनका बंद होने वाला है। टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दिनों से इस लोग आए हैं, 40 साल से राज कर रहा है, तो एक साथ एक दिन के अंदर खत्म नहीं होंगे। और आगे अगर आपको एक चीज बता देता हूँ सुमन भाई, लास्ट पॉइंट मेरा, कुछ कह रहा है ना जो सुशांत का 70 से 80 करोड़ लूट लिया इस लोगों ने, है ना, तो वही मैं जवाब दूंगा, वो जो पैसा लूट लिया है ना उसका एक्चुअली इंक्वायरी चल रहा है बड़े साइज पे, इसीलिए एनआईए आए हैं, ऑडिट चल रहा है, और कहाँ से ये पैसा को बिटकॉइन पे अगर कन्वर्ट किया है, नहीं तो दूसरे कोई क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया फिर वहां से हटाया है, जो भी किया है उसको जो टेल है ना वो कनेक्शन उसको ढूंढ के निकालने का कोशिश चल रहा है। मगर क्या है, हमारे जो गंदगी वाले जो खान फान भाई साहब लोग है ना, ये जो जैसा हमारे गधे खान है, मान लो इसका मान लो 5 फ्रंट कंपनी है, अलग अलग नाम पे हैं, किसी का नाम मान लो वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, किसी का मान लो नाम है पिंग ह्यूमन, है ना, तो इनके पीछे करते क्या है इस लोग, फॉरेन में क्रॉस इन्वेस्टमेंट बना के यूके में, यूएस में, नहीं तो कैरेबियन आइलैंड में, नहीं तो मॉरिशस पे, और भी 10-10 20-20 कंपनी खोल लेते हैं। तो ईडी को अगर इंक्वायरी कराना है हर जगह पे आदमी भेजने पड़ेंगे, बहुत फॉर्मेलिटीज है, वो विदेश है, तो इसमें टाइम लगता है, मगर ये काम चल रहा है और उसको शायद मालूम हो रहा है कि मेरा वो पर नजर लग गया है, मैं लेंस पे आ चुका हूँ, रेडर लग गया है, परेशान है जी। उसका जो परेशानी है वही आपको ये शाहरुख खान के एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है। जो पीआर मीडिया चल रहा था, किसी ने मेरे को कह रहा था शाहरुख खान शायद 200 करोड़ से भी ज्यादा स्पेंड किया है, मैंने भी सुना है। हाँ किसी ने कह रहा था, तो अगर मान लो जी। 200 ने भी किया, अगर 100 करोड़ निकल गया, आप सोचो 100 तो इनका एक साल का इनकम भी नहीं है ऑफिशियल, कोई मूवी नहीं चलता है इसका लास्ट 5 साल से, ये आदमी का इनका कोई बिजनेस चलता नहीं है ऑफिशियल जो बिजनेस है, सिर्फ वो क्रिकेट बेटिंग इधर उधर करा के खर्चा निकाल रहा था, है ना, बीच में से बेचारा का 100-200 करोड़ निकल गया है। इनका हाल सोचो, इनका तो आधा पनिशमेंट तो हो चुका है, और घर में जाके रो रहा है कि मेरा इतना पैसा गवा दिया तेरे लिए, तेरे को दारू पीना था, तेरे को कोकेन लेना था, घर में बैठ के ले सकता था, तू गया वहां पर, सही है ना, वो तो वो शो में आएंगे। तो इसे मैं बोलूंगा हमारे जस्टिस जो है ना वो हो जाएंगे, जो गलत काम करेंगे वो होगा, कर्मण्य अधिकार वस्तु मा फलेषु कदाचन।